नमस्कार, मैं मसीह में आपकी सलामती चाहता हूं। मैं बिशप तनवीर मसीह सर्वर ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। जैसे कि हम जानते हैं कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज को कलाम मुकद्दस में से सीख रहे हैं और जो हमारा मजमून है, टॉपिक है, वो है होली स्पिरिट। तो होली स्पिरिट बेसिकली अगर हम बात सीखेंगे खुदा के जिंदा पाक कलाम में से होली स्पिरिट के बारे में, तो होली स्पिरिट बेसिकली पीछे हमने सीखा पाक रूह की डेफिनेशन और रूह की डेफिनेशन, और आज हम सीखेंगे द फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट। तो मेरे अजीजों, बगैर वक्त ज़ाया किए हम आज खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। तो बेसिकली फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट सीखने से पहले हम सीखेंगे फ्रूट के बारे में या फ्रूट की डेफिनेशन के बारे में। तो आइए, मेरे को एस्पेक्ट्स हैं और उसकी जो एलिमेंट्स हैं या उसकी जो बुनियादी चीजें फ्रूट के बारे में हैं वो हम सीखेंगे। तो मेरे अजीजों, आइए हम देखते हैं। हिब्रू ट्रांसलेशन जो है फ्रूट का जो ट्रांसलेशन किया गया है वो कर्पोस है। कर्पोस का मतलब है फ्रूट, द फ्रूट ऑफ द ट्री, वाइन ऑफ द फील्ड, द फ्रूट ऑफ वन loin is that his progeny, his prosperity. Number 2, that which originates or come from something, an effect, result, work, act, deed, advantages, profit, utility, and praise, which are presented to God as थैंक ऑफरिंग। तो ये डेफिनेशन है फ्रूट की। तो मैं उर्दू में भी इसको बताता चला जाऊं फ्रूट की जो डेफिनेशन है। और जो फ्रूट का वर्ड हिब्रू ट्रांसलेशन है वो करपोस है। करपोस का मतलब जो है वो फ्रूट है, और फ्रूट का मतलब है द फ्रूट ऑफ ट्रीज, यानी कि कोई दरख्त है उसके फल को जो कहा जाता है वो फ्रूट कहा जाता है। और उससे पहले मैं आपको बताते चला जाऊं तो दरख्त, जब एक दरख्त बनता है फिर फल आता है तो उसके बैक एंड पे लॉन्ग स्टोरी है। उससे पहले फाउंडेशन वर्क होता है। अगर हम देखें जो काश्तकार लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, तो वो जब कोई फसल बीजते हैं या बोते हैं तो उससे पहले वो बहुत सा फाउंडेशन वर्क करते हैं। लाइक जमीन उनको एक अच्छी चाहिए होती है जिसमें वो जो है हल चलाते हैं, फिर वहां पर जो है मुख्तलिफ तरह से हल को चलाते हैं और वहां पर बीज को डालते हैं, पानी डालते हैं, स्प्रे करते हैं और भी तरह तरह की चीजें करते हैं। तो वो बेसिकली एक प्रॉपर इसके एक ट्रीज या फल या पौधा बनने के पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी काविश है। तो मेरे अजीजों, मैं फ्रूट की डेफिनेशन को मैं आपको मद्देनजर, क्योंकि हम सीख रहे हैं फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, तो फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट से मुराद है कि अगर हम इसके बैक एंड पे जाएं, पीछे जाएं, तो क्या है हमें कुछ नजर आता है। वो क्या नजर आता है कि खुदा रब्बुल अफवाज ने जमीन और आसमान को बनाया, फाउंडेशन बन रखी, और बहुत सारी जितनी मखलूकात हैं, क्रिएचर्स हैं जमीन और आसमान पर, खुदा ने बड़ी मोहब्बत से, प्यार से, मेहनत से उनको बनाया। उसके बाद सेकंड नंबर पर अगर हम आ जाएं तो मसीह खुदावन को जो है सेकंड जो फाउंडेशन वर्क है, मसीह खुदावन ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया। तो ये वो बड़ी मेहनत है जो पाक रूह हमें मिला और पाक रूह के फिर फल हमें मिले। तो ये एक मैं आपको बारआवर करना चाहता हूं कि रब्बुल अफवाज ने आसमीन आसमान को बनाया, पूरी कायनात को खलक किया और सारी क्रिएचर्स को बनाया, सारी मखलूकात को, जमीनी आसमानी को बनाया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात मैं जो बताना चाहता हूँ, मेहनत की बात कर रहे हैं कि हमें फ्रूट के बारे में सीख रहे हैं। तो फ्रूट के बैक एंड पे अगर हम देखें तो बहुत सारी मेहनत है। तो फिर मसीह खुदा ने अपनी जान का नजराना दिया हम पूरी कायनात के लिए, पूरी तमाम कौमों के लिए मसीह ने अपनी जान का नजराना दिया। ये एक बहुत बड़ी काविश, मेहनत इसके पीछे हमें नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो पाक रूह हमें दिया गया।
तो जब पाक रूह दिया गया तो उसके साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक भी हमें दिए जाते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी बातों के पीछे जो है एक बड़ी मेहनत शामिल है। तो पाक रूह जो है वो बाप की तरफ से मिलता है और खुदावंद की रिक्वेस्ट पर वो भेजा जाता है, मिलता है और भेजा गया है। तो मेरे अजीजों, जब पाक रूह हमें हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो पाक रूह है वो जो है और उसके फल जो है उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है, खुदा बाप की, खुदा बेटे की। तो इसलिए हमें इन चीजों को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। जब हम इन बुनियादी बातों को जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो फिर जाकर के हम नेक्स्ट जो एक प्रॉपर सिस्टम है जो पाक रूह का या उसकी फ्रूट्स का, उसके कामों का और पाक रूह के जो फ्रूट्स हैं वो हमें प्रॉपर काम कैसे करते हैं या नहीं करते, क्यों नहीं करते, तो ये सारी चीजें हम इसके साथ सीखेंगे। तो मेरे अजीजों, बेसिकली यहां पर अगर हम देखें तो एक डेफिनेशन में लिखा है, प्रेजेस विच आर प्रेजेंटेड टू गॉड एज अ थैंक्स ऑफरिंग। थैंक ऑफरिंग के लिए जब पाक रूह फ्रूट जो है वो एक शुक्रगुजारी है। अगर हम ये नहीं जानते कि खुदा ने इसके पीछे कितनी मेहनत की है, इस फ्रूट को हमारी जिंदगी में भेजने के लिए कितनी मेहनत की है, और पाक रूह और उसके फलों को भेजने के लिए हमारी जिंदगी में बोने के लिए कितनी मेहनत की है, मसीह खुदावंद ने अपनी जान दी है, उसने हमारे लिए अपने सर पर कांटों का ताज पहना है, अपने मुंह पर लाबे दुहान फेंकवाया है, उसने कोड़ों की मार खाई है, उसने हर तरह का वो की अजियत को बर्दाश्त किया है ताकि हम नजात पाए, पाक रूह हमें मिले और उसके फ्रूट भी हमें मिले। तो ये ग्राउंड वर्क है, बेसिक जो इस सारी बातों के पीछे जो एक बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ी काविश है कि पाक रूह जब भेजा गया तो उसके साथ उसके फल भी दिए गए। तो फल की बात अगर हम करते चले जाएं तो ये बेसिकली मैं आगे फ्रूट्स की बात नेक्स्ट देखूंगा, क्योंकि आज मैं चाहता था कि हम पाक रूह की जो है हॉली स्पिरिट फ्रूट्स की डेफिनेशन को हम आज सीखें। तो फ्रूट्स की डेफिनेशन बेसिकली फ्रूट क्या होता है, कैसे आता है, जो बीज बोया जाता है वही फल उसमें से मिलता है। अगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि उसमें हम कोई आम का बीज बोएं तो हमें खजूर का कोई मिल जाए फ्रूट, तो ऐसा जो बीज बोया जाता है उसके स्पेसिफिक वही फ्रूट होते हैं। तो पाक रूह के फ्रूट्स हम सभी जानते हैं, इसको हम नेक्स्ट सरमन में सीखेंगे, क्योंकि अच्छा है कि हम स्टेप बाय स्टेप इस सारी बातों को सीखें। तो मेरे अजीजों, जरूर खुदा आपको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते चले जाएं आप सभी। और गॉस्पल फायर टीवी को जरूर लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप मिलकर मेरे साथ खुदावंद की जिंदा आवाज को दूसरों तक पहुंचा सकें और खुदावंद के कलाम की मुनादी कर सकें। खुदा आपके साथ हो, आपके घरानों के साथ हो, आपकी तमाम जॉब में, बिजनेस में, कारोबार में, खिदमत में खुदावंद कसरत की बरकत आपकी जिंदगी में भेजे। आमीन एंड आमीन। गॉड